हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल चैप्टर आपने नाइन्थ क्लास में भी देखा होगा। तो पर लेकिन नाइन्थ क्लास में हम जो पढ़ते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, है ना। पर लेकिन जो 10th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिमिलरिटी क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी का तो आइडिया होगा ही आपको कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अब 10th क्लास में जो ट्रायंगल चैप्टर है, सबसे पहले इसमें हम ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ेंगे और शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन बनता है तो और शेप्स ट्रायंगल को छोड़ के और शेप भी क्या हो सकती हैं, सिमिलर भी हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती हैं। तो इसलिए ट्रायंगल के अलावा बहुत सारी शेप हैं जो सिमिलर भी हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती हैं। तो जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं तो उसमें क्या साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। अब ये शेप और साइज क्या होते हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि शेप साइज क्या होते हैं। तो देखो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ताजमहल का एग्जांपल लेता हूँ। तो ताजमहल जो है तो बहुत बड़ा, पर लेकिन उसका जो गिफ्ट के रूप में देते हैं ना आपके फ्रेंड्स, मान लो गिफ्ट में एक ताजमहल दिए तो वो ओरिजिनल ताजमहल थोड़ी नहीं दिया आपको, है ना। वो क्या दिया, उसका एक सिमिलर ताजमहल का क्या है, सिमिलर एक गिफ्ट है जो कि ओरिजिनल ताजमहल है और ये क्या है, सिमिलर लगते हैं। तो इसका मतलब जो छोटा वाला ताजमहल आपको दिया आपके फ्रेंड ने, वो क्या है, वो ओरिजिनल ताजमहल के सिमिलर है। तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये छोटा वाला जो आपके पास में ताजमहल है तो उसका शेप तो मैच करेगा, पर लेकिन साइज में बहुत अंतर है, क्योंकि छोटे वाले का साइज छोटा पर लेकिन जो ओरिजिनल ताजमहल है वो बहुत बड़ा। तो इसका मतलब जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल होंगे या सिमिलर फिगर्स होंगे तो उसमें शेप तो सेम रहेगी पर लेकिन साइज डिफरेंट रहेगा। पर जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था तो उसमें शेप सेम थी और साइज भी सेम था। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं फिगर्स ड्रॉ करता हूँ तो उसको देखना ध्यान से, ठीक है। तो आराम से करेंगे, कन्फ्यूज मत होना। जैसे मान लीजिए मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, अभी लिखना मत, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने देखा होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते थे। तो 10th में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपका बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो आराम से देखना। अगर ये ए, ये बी और ये सी और ये मान लीजिए डी और ये ई और एफ, मान लीजिए ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब इसमें मान लीजिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। तो ये जो ट्रायंगल दोनों हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये 9th में पढ़ा था आपने, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इनका शेप तो सेम भी है पर लेकिन साइज भी सेम है, क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। पर लेकिन बच्चों सिमिलरिटी में सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सिमिलरिटी में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास में एक छोटा सा ट्रायंगल और है, ठीक है। एक यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देखने में तो सिमिलर लग रहे हैं पर लेकिन इनका देखो साइज क्या है, डिफरेंट कर रहा है ना, वेरी कर रहा है। इसका साइज क्या है, वेरी कर रहा है। तो इसलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे पर लेकिन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो शेप में तो सेम है, दिखने में तो सेम लग रहे हैं पर लेकिन इनका साइज अलग है, इसलिए इनको सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। और इसमें क्या, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। तो ये तो ट्रायंगल की बात होगी। पर मैंने बोला कि मैं तो कोई सा ही फिगर से लिख सकता हूँ। तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए आपका ये छोटा सा सर्किल, अभी लिखना मत कुछ, है ना। ये छोटा सर्किल है, ये बड़ा सर्किल आपका। अब ये छोटा सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है। तो 9th क्लास में आपने देखा होगा सर्किल दो कॉन्ग्रुएंट कब होते थे, जब उन दोनों का रेडियस सेम होता था। क्योंकि रेडियस सेम हो गया मतलब वो फिगर्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसलिए अब इसमें रेडियस क्या है, डिफरेंट है। तो आपको ये सर्किल इस सर्किल के जैसा लग रहा होगा, है ना। तो इसलिए ये दोनों जो सर्किल्स हैं वो क्या है, सिमिलर है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक छोटा सा स्क्वायर ले लिया, एक यहाँ पे बड़ा स्क्वायर ले लिया। तो बड़े स्क्वायर में देखोगे तो यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ऐसे छोटे में होता है।
तो बच्चों ये दिखने में तो सेम लग रहे हैं, इसलिए सिमिलर बोलते हैं इनको, क्योंकि शेप सेम है पर लेकिन साइज डिफरेंट है। तो ऐसे करके कुछ भी फिगर दिया जा सकता है आपको, तो उसमें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आप आसानी से देख सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी की बात 9th क्लास में की थी, सिमिलरिटी अभी मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अब मान लीजिए अब मेरे को इस दो स्क्वायर को सिमिलर दिखाना है, तो इसके लिए कुछ कंडीशन बनेंगी। भाई ऐसा बोला जाएगा एंगल बराबर होने चाहिए, यहाँ पे 90 यहाँ पे 90, ठीक है। इनकी जो साइड हैं उनका कुछ ना कुछ तो दिया ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो ऐसे करके साइड के बीच में कुछ रिलेशन दिया जाएगा। पर लेकिन अगर सर्कल की बात कर ली जाए तो उसमें रेडियस के ऊपर बोला जाएगा। तो आप देख रहे हो मैं फिगर को चेंज कर रहा हूँ तो मेरी कंडीशंस भी चेंज होती जा रही हैं, है ना। तो इसका मतलब सिमिलरिटी जो है, तो सिमिलरिटी वेरी करेगी, उसकी जो कंडीशंस हैं वो फिगर्स के हिसाब से वेरी करेंगी। सर्कल के लिए रेडियस देख रहे हैं, इसके लिए एंगल देख रहे हैं, तो और कोई फिगर ले लिया उसके लिए और कुछ देखेंगे। इसका मतलब सारी चीज़ें वेरी कर रही हैं। इसलिए हमारे जो सिलेबस में क्या है, केवल एक फिगर ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की सिमिलरिटी हम डिस्कस करेंगे, पर लेकिन ट्राइंगल पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें जो आपके अदर्स फिगर्स हैं उनके बारे में बेसिक चीज़ें हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो पहले तो ट्राइंगल चैप्टर अगर हम करा रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। तो हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में, तो ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन में क्या बताएं, बताओ। 9th क्लास में सब सीखा था। मान लीजिए ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल से आपने पढ़ोगे, बहुत सारे टाइप्स होते थे ना, आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी होंगी। और ट्राइंगल की जो बेसिक डेफिनेशन देखो, ये ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगन का एक पार्ट है। पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन से बना रहता है। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से बना रहता है। तो ऐसे ही मेरा ट्राइंगल है जो कि 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ट्राइंगल दे दिया। ऐसे कोई भी पॉलीगन ले लूँ तो पॉलीगन हमेशा स्ट्रेट लाइन से बना रहता है। तो इसलिए जो ट्राइंगल है मेरा, तो ट्राइंगल which made up of straight lines, जो कि स्ट्रेट लाइन से बना रहता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। थर्ड पॉइंट, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। एकदम बेसिक है ये तो, है ना। ये तो सारी चीजें सीखी होंगी पर लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपको पता होगा सारी चीजें, ठीक है। फिर भी देखो, तो डिफरेंट या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल डाल लें, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। स्केलिंग ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, जो कि जिनका तीनों साइड बराबर नहीं होता है, और कैसे को तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और उसके बाद इक्विलेटरल, और एक और बचा आपका, है ना, ध्यान हो तो, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कौन सा हो गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है।
तो ये आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब ये तो ट्रायंगल का एकदम इंट्रो बता दिया मैंने। अब कुछ फिगर्स की बात कर लेते हैं जो ट्रायंगल्स की अलग होती हैं, ठीक है, जैसे सिमिलर फिगर्स। तो देखिए कौन कौन सी फिगर्स वो होती हैं। तो उसका हेडिंग डालिए आप सिमिलर पॉलीगन्स, सिमिलर पॉलीगन्स नाम से। तो सिमिलर पॉलीगन्स में हम ये देखेंगे ट्रायंगल के अलावा जो भी फिगर्स होते हैं उन सबको हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो ट्रायंगल के अलावा कौन सा फिगर हो सकता है, कुछ भी, है ना। पॉलीगन नाम बोल दिया, इसका मतलब पेंटागन भी हो सकता है आपका, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, सेप्टागन, हेप्टागन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं कोई भी एक फिगर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ड्रॉ मत करना है इसको, क्योंकि मेरे को कुछ पॉइंट्स लिखाने हैं आपको, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने पेंटागन लिया, ठीक है। अब मैंने पेंटागन लिया, तो पेंटागन का मीनिंग 5 साइड होती हैं, ठीक है। तो पेंटागन में कुछ एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, कुछ भी मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 ले लिया, यहाँ पे 60 ले लिया, यहाँ पे 90 ले लिया, ठीक है। अब सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बड़ा एंगल कर दीजिए, इसको 120 कर दीजिए, ठीक है। 180 तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपका 30 हो जाएगा, 60 और 120 यहाँ पे हो गया। तो कोई भी एंगल मैंने मान लिया इसमें। अब मेरे को इसका सिमिलर बनाना है, तो सिमिलर बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके भी एंगल क्या रखनी है मेरे को, 60 रखनी है। अब आप बोलोगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। साइड मेरा कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन क्या है, एंगल्स बराबर है। अब बच्चों ये देखो, इस पेंटागन को मैं थोड़ा और बड़ा भी बना सकता था, बना सकते थे, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखो अगर ये दोनों पेंटागन सिमिलर हैं, तो अगर ये ए बी सी डी ई है और ये मान लीजिए पी क्यू आर एस टी है, तो इसमें क्या एंगल तो बराबर होने चाहिए दो फिगर्स के, और क्या होना चाहिए कंडीशन, कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। तो अभी तो देखने में नजर आ रहा है ना, बाद में नहीं आती है चीजें नजर। तो एक मैं की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत आपके काम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 120 एंगल, यहाँ पे 30 एंगल जो कि मैंने दे रखा है। अब इसमें देखो 120 और 30 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो जाएगी, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है ना। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू। ऐसे बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, क्यू आर। कैसे, ऐसे नहीं, इसके सामने ये आ रहा है, ऐसे नहीं, यहाँ पे 30 एंगल, यहाँ पे 120, 30 और 120 यहाँ पे है, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग बन गया। यहाँ पे 30, यहाँ पे 120, तो डी सी के करस्पॉन्डिंग ये बन गया। ऐसे करके आपको देखना है। जैसे मान लीजिए कभी मैंने आपको 2 ट्रायंगल दिए, अगर मान लीजिए फ्यूचर में जब मैं आपको टॉपिक आगे पढ़ाएंगे, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका 90 है, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में मान लीजिए यहाँ पे मैंने 30 ले लिया, यहाँ पे 60 ले लिया और यहाँ पे 90 ले लिया। अगर इसमें A, इसमें B और इसमें C, इसमें P, इसमें Q, इसमें R, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग क्या होता है। अब ये देखिए, ये 30 और 60 के बीच में AC आ रहा है। अब इसमें AC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, AC के करस्पॉन्डिंग, तो वो 30 60 है, तो ये वाली साइड हो जाएगी करस्पॉन्डिंग साइड। ये मीनिंग होता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस आता है बाद में, नहीं तो अदरवाइज आप क्या बोल दोगे, सर AC के करस्पॉन्डिंग तो PQ है, पर नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड जो एंगल्स बराबर है उनके बीच में देखिए। ऐसे करके आपको हमेशा देखना है, ठीक है। तो ये बहुत काम आने वाला है आगे, तो इसको ध्यान रखना है ना। आगे भी मैं बताऊंगा चीज़ों को, पर लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, तो इसमें दो फिगर जो हैं वो सिमिलर कब होते हैं, जब उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं और जो उन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, कि इसमें ये लिखिए 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, देयर एंगल्स आर इक्वल, और आप बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको ये भी लिख सकते हैं आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लीजिए इसको यार, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये एक बात तो ये हो गई। और मैंने आपको क्या बताया था, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है। तो अगर इनकी रेशियो की बात करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा, और या कह सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, लिखें करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग sides are in proportion, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है, ए बी है और ये पी क्यू, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू डेट डेट डैश। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी साइड है उनका सबका रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों जो फिगर्स हैं अगर ये सिमिलर हैं तो इनके सारे एंगल्स बराबर होंगे, और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख लिया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इन दोनों डायग्राम को अब ड्रॉ कर लेना नीचे, ठीक है। और बी सी अपॉन क्यू आर, और ये कितना हो जाएगा आपका सी डी अपॉन एस आर इज इक्वल टू और डी ई अपॉन एस टी, और एक और चीज़ क्या आ जाएगी, ई ए अपॉन टी पी, ठीक है। और क्या है यहाँ से, एंगल ए एंगल पी के बराबर है ना। यहाँ से क्या लिखोगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, और आपका एंगल ई एंगल टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके पूरा लिख लेना ये, है ना। तो ये आपका पॉलीगन के लिए हो गया। पॉलीगन मीनिंग आप कुछ भी, कोई भी आप शेप ले सकते हो पॉलीगन का, तो उसके लिए ये वैलिड है आपके, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तो ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी भैया पॉलीगन की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स जो हमारा चैप्टर है उसकी बात करते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये तो पॉलीगन की बात है, ट्राइंगल्स में भी सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एंगल साइड का रेशियो उसमें भी ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके लिख लिया होगा आप सबने। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या है, इसमें थ्री एंगल्स होते हैं, है ना। एक ट्रायंगल 3 एंगल्स होंगे, तो एक जो भी इसको देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात की, 2 ट्रायंगल आपके पास में होंगे, दोनों ट्रायंगल में 3 एंगल, तीनों एंगल क्या है, आपस में बराबर होंगे, और जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो वो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इसमें लिख लीजिए 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ। तो पहला पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो ये प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है ना, वो भी आपको बता देते हैं। हर प्रोपोर्शनल कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है वो देखिए। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी आपका ले दिया गया, ठीक है। ये ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है आपको, है ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो आप तो इसको यही समझोगे कॉन्ग्रेंट बना रहे हो सब से, है ना। थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक, ये पी और ये क्यू और ये आर, ठीक है। मान लीजिए ये कितना 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, मान लीजिए ये इसका ट्वाइस है ना। तो ये अगर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, अब इसका भी ये कितना बन जाएगा 8 सेंटीमीटर बन जाएगा, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये होता है प्रोपोर्शनल का मीनिंग, है ना सर। प्रोपोर्शनल क्योंकि इक्वल तो है, ये तो आपको दिखाई देगा। ये प्रोपोर्शनल क्या है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर ये 4 हो गया, तो ये 4 का 8 हो जाएगा और 6 का 12 हो जाएगा। तब जाके आप बोलोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। वो प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, तो ऐसी तो सिमिलर बनेगा। अदरवाइज इसको 10 कर दीजिए तो अलग ही फिगर बन जाएगा, तो सिमिलर कैसे होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें आप। तो ये सिमिलर जो ट्रायंगल है उनकी ये कंडीशन, 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस पूछेगा
क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, क्या वो सिमिलर होंगे? सोचिए एक बार, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या वो सिमिलर होंगे? सोचें। तो देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स, इन दोनों का आपको कंडीशन पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या है, शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, ठीक है, पर लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरिटी में आपका साइज डिफरेंट होता है पर लेकिन शेप सेम होता है। इसका मतलब, ठीक है, तो साइज डिफरेंट का मीनिंग ये नहीं कि मस्ट है कि साइज डिफरेंट होगा तभी वो सिमिलर होंगे। अरे भाई साइज सेम हो जाए, मान लीजिए दोनों ट्रायंगल मैंने बनाए, अगर एक और ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसी के जैसा, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो इनमें एंगल भी बराबर हैं और साइड प्रोपोर्शन में है ना। प्रोपोर्शन कैसे, मान लीजिए क्या है, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, तो 1 का इंटू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें 2 का इंटू हो रहा था, इसमें 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, 6 इंटू 1 करोगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए। इसका मतलब बच्चों सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं। पर लेकिन अगर आप ये बोलो कि 2 सिमिलर ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल मैंने आपको दिए, मैंने बोला ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। पर मैंने बोला क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, आपने बोला है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सारी साइड्स बराबर है, ठीक है, इसकी साइड इससे, इसकी साइड इससे, इसकी साइड इससे, तो ट्रिपल एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो सिमिलर भी हैं कॉन्ग्रुएंट भी हैं। पर लेकिन ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपके सिमिलर हैं पर लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं। मान लीजिए इस वाले केस में जैसे हो गए थे, पर लेकिन सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो ये क्या बनेंगे, आपके सिमिलर भी हो गए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। एक क्वेश्चन कैसा बनता है, मान लीजिए आपसे ये बोलता है कि 2 ट्रायंगल हैं, उसमें इस पहले वाले ट्रायंगल के एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल्स के बराबर है, ये बोला आपसे, ठीक है। तो वो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। पर लेकिन कॉन्ग्रुएंसी पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं एंगल को देख के, ठीक है। और आपसे ये बोला जाए कि भाई एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की साइड्स इस वाली ट्रायंगल के प्रोपोर्शन में है, किसमें, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तब भी मैं क्या बोलूंगा, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, अब आपसे बोलेगा ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल के एंगल इस वाले ट्रायंगल के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन घुमा देगा, इस ट्रायंगल के एंगल इस ट्रायंगल के एंगल के प्रोपोर्शन में है। अब एंगल प्रोपोर्शन में है तो मैंने आपको सिमिलरिटी नहीं बोला था, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दे रखी है आपकी 6.1, उसको आप करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और इसी के बेसिस पे आपको एक सीट मिलेगी लेवल 1 की, है ना। ये एक सिंपल सा टॉपिक था आज, तो इसमें एक आप सीट होगा तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं थेल्स थ्योरम, क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल्स पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना सही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय।